हेलो स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर चल रहा था सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे थे सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर फंक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट टॉपिक हमारा जो चल रहा था सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर के ऊपर 3 डिफरेंट जो मॉडल्स थे, जिसमें ट्राइलेमिलर मॉडल है, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है एंड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल हम डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट टाइम हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के ऊपर डिस्कस कर रहे थे। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अकॉर्डिंग मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है वो आज हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने बताया था कि सेल मेम्ब्रेन जो कि फॉस्फोलिपिड बाइलेयर प्रोटीन मॉलिक्यूल का बना हुआ है। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर जिसमें टेल रीजन जो होता है वो कैसा होता है, फॉस्फोलिपिड टेल हाइड्रोफोबिक होता है, हाइड्रोफोबिक और नॉन पोलर। हेड रीजन जो कि हाइड्रोफिलिक है, पोलर है, बट मेन जो टेल रीजन है वो कैसा है, हाइड्रोफोबिक, जो वाटर एंड वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स को अलाउड नहीं करता है। तो यहां पर वाटर एंड वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस द मेम्ब्रेन कैसे होगा वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अकॉर्डिंग हम आज डिस्कस करेंगे। तो हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द बायो मेम्ब्रेन। बायो मेम्ब्रेन्स रेगुलेट ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल्युलर बाउंड्रीज। दिस enables the cell to exist as a open system. The fluid mosaic model helps explain how biological membranes regulate the transport of molecules into inside cell and out of the cells and cell organelles. जैसा कि हमने बताया था कि membrane of the cell organelles are also semi permeable. They enable the cell organelles to have environment different from that in surrounding cytoplasm. तो यहाँ पर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन रेगुलेट करेगी मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट को। सेल के अंदर कैसे आएंगे, सेल के बाहर कैसे जाएंगे मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले ये जो सेल मेम्ब्रेन की जो सेलेक्टिव और सेमी परमेबल जो नेचर होता है उसका बेनिफिट क्या है, एडवांटेज क्या है सेल के लिए। देखिए, सेमी परमेबिलिटी एंश्योर दैट द यूजफुल मॉलिक्यूल्स, जो भी यूजफुल सब्सटेंस होते हैं, एंटर द सेल्स। द मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स रिमेन विद इन द सेल, जो भी मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स हैं वो सेल के अंदर ही रहते हैं। एंड सीक्रेशन एंड वेस्ट लीव द सेल। यहां पर ये सेमी परमेबिलिटी एंश्योर करती है, मेम्ब्रेन की जो सेमी परमेबिलिटी नेचर जो होता है कि यूजफुल सब्सटेंस इस सेल के अंदर आते हैं और मेटाबॉलिक जो सब्सटेंस है वो सेल के अंदर ही रहते हैं। हेंस द सेमी परमेबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन एनेबल्स द सेल टू मेंटेन होम्योस्टेसिस। एक सेल के अंदर जो इंटरनल जो इन्वायरमेंट होता है, आउटसाइड चेंज के रेस्पेक्ट में इंटरनल जो सेल के एक्रॉस जो इन्वायरमेंट है उसको कांस्टेंट मेंटेन करने का काम भी कौन करती है, सेल मेम्ब्रेन। सेल के आउटसाइड अगर चेंजेस आते भी हैं तो सेल के अंदर जो है वो इंटरनल जो स्टेट होती है वो कांस्टेंट ही रहती है। होम्योस्टेसिस जिसको हम कह सकते हैं, कौन चेक करता है, कौन मेंटेन करता है, ये सेमी परमेबल जो मेम्ब्रेन होती है। नाउ यहां पर बायोमेम्ब्रेन के अक्रॉस मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा ये आज हम डिस्कस करेंगे। तो याद रखिएगा, सेल मेम्ब्रेन और बायोमेम्ब्रेन के अक्रॉस जो मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट होता है वो 2 इंपॉर्टेंट प्रोसेस के थ्रू होता है। एक तो आता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, और सेकंड है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव मैकेनिज्म और एक्टिव मैकेनिज्म 2 इंपॉर्टेंट प्रोसेस हैं जो कि मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्टेशन को रेगुलेट करने का काम करेंगे। इट मीन्स बायोमेम्ब्रेन के अक्रॉस जो सब्सटेंस पास होंगे इनटू और आउट ऑफ द सेल वो पैसिव और एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के थ्रू होंगे। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है वो याद रखिएगा।
जैसा कि हमने पहले भी बताया था, एक एनर्जी करेंसी है सेल का, जिसको हम बोलते हैं एटीपी। सेल के अंदर जो एनर्जी होती है वो एटीपी की फॉर्म में स्टोर होती है। एटीपी जिसका फुल फॉर्म है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट होते हैं इसमें। जैसे ही एनर्जी की डिमांड होती है तो एटीपी जो होता है वो एडीपी में टूट जाता है, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। मीन्स एक फॉस्फेट सेपरेट हो जाता है और बॉन्डिंग की जो एनर्जी होती है वो यूटिलाइज कर ली जाती है। फर्दर और एनर्जी की जरूरत होती है तो एडीपी एएमपी में कन्वर्ट हो जाता है, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। बट मेनली जो एटीपी का कन्वर्जन एनर्जी पर्पज से एडीपी में ही होता है। नाउ यहां पर एटीपी का क्या रोल है, एनर्जी का क्या रोल है सेल में ट्रांसपोर्ट में, देखिएगा। याद रखिएगा, मेम्ब्रेन के एक्रॉस विदाउट एक्सपेंस ऑफ एनर्जी अगर मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट होता है, उस ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म को बोलेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट। दैट इज विदाउट एक्सपेंस ऑफ एनर्जी अगर मेम्ब्रेन मॉलिक्यूल को पास करती है, दिस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज नोन एज पैसिव। बट एटीपी की हेल्प से अगर मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं, सेल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, सब्सटेंस आ रहे हैं, वो अगर एटीपी एक्सपेंस पर अगर आ रहे हैं, एटीपी एनर्जी खर्च होती है अगर ट्रांसपोर्टेशन में, उस ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म को बोलेंगे एक्टिव। बट बगैर एटीपी के अगर मॉलिक्यूल्स अंदर आते हैं तो उस मैकेनिज्म को क्या बोलेंगे, पैसिव। याद रखिएगा, सेल मेम्ब्रेन के एक्रॉस कुछ सब्सटेंस पैसिवली ट्रांसपोर्ट होते हैं विदाउट एक्सपेंस ऑफ एनर्जी, और कुछ जो सब्सटेंस होते हैं वो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होते हैं विद एक्सपेंस ऑफ एनर्जी। ये है फर्स्ट डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस आप कह सकते हैं, लिख करके हम बता सकते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकंड इज एक्टिव। फर्स्ट डिफरेंस, विदाउट एक्सपेंस ऑफ एनर्जी। एक्टिव में ट्रांसपोर्टेशन विद एक्सपेंस ऑफ एनर्जी। एनर्जी एक्सपेंस पर अगर ट्रांसपोर्टेशन होता है तो वहां पर उसको हम क्या बोलेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सेकंड डिफरेंस आप कह सकते हैं, पैसिव जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो डाउन द ग्रेडियंट होता है, डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मॉलिक्यूल्स का जो ट्रांसपोर्ट होगा वो डाउन द ग्रेडियंट होता है, दैट इज हाई कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। जहां पर कंसंट्रेशन मेम्ब्रेन के क्रॉस ज्यादा होती है वहां से जहां पर कम होती है उधर ट्रांसपोर्ट होगा। सपोज यहां पर कंसंट्रेशन सब्सटेंस की ज्यादा है, ये सेल है, यहां पर सब्सटेंस की कंसंट्रेशन लो है, तो यहां पर हाई टू लो कंसंट्रेशन जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसको हम क्या बोलेंगे, पैसिव। बट एक्टिव के अंदर आप कह सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यहां पर कंसंट्रेशन लो है मेम्ब्रेन के आउटसाइड और मेम्ब्रेन के इनसाइड कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो यहां पर लो टू हाई जो ट्रांसपोर्टेशन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। तो यहां पर दो बेसिक जो डिफरेंस है वो यहां पर हमने देखे कि पैसिव ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी एंड एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन विद एक्सपेंस ऑफ एनर्जी। एटीपी को यूटिलाइज करता है एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, और पैसिव ट्रांसपोर्ट जो कि हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन ही होता है हमेशा, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इसके अलावा एक डिफरेंस और बता सकते हैं कि जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, वो पैसिव जो मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्टेशन होता है, ये विदाउट हेल्प ऑफ एनी प्रोटीन और सम चैनल प्रोटीन्स में बी हेल्पफुल। पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होता है, जैसा कि हमने बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं,
ये प्रोटीन्स पाई जा रही हैं। ये क्या पाई जा रही हैं? प्रोटीन्स। मैंने बताया था कि इंटीग्रल जो प्रोटीन होती हैं, मेम्ब्रेन में इंटीग्रल भी होती हैं और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन भी पाई जाती है। इंटीग्रल प्रोटीन का रोल मैंने बताया था कि ट्रांसपोर्टेशन में होता है। याद रखिएगा कि जो पैसिव ट्रांसपोर्टेशन होता है ये विदाउट हेल्प ऑफ चैनल प्रोटीन भी हो सकता है और विद द हेल्प ऑफ चैनल प्रोटीन भी हो सकता है। दोनों ही तरीके से होता है। मतलब पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर कुछ ट्रांसपोर्ट जो होता है वो विदाउट हेल्प ऑफ चैनल प्रोटीन होता है, इंटीग्रल प्रोटीन की हेल्प के बगैर भी होता है कुछ सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट, और कुछ मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्टेशन में चैनल प्रोटीन का भी रोल होगा। बट यहां पर एटीपी यूटिलाइज नहीं होंगी। बट एक्टिव जो ट्रांसपोर्ट होता है ये हमेशा चैनल प्रोटीन की हेल्प से ही होता है। मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो इंटीग्रल प्रोटीन होती है, चैनल प्रोटीन होती है, कैरियर प्रोटीन जिनको कह सकते हैं, वो कैरियर प्रोटीन ऑलवेज यूज्ड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो यहां पर एक डिफरेंस आप कह सकते हैं कि पैसिव ट्रांसपोर्ट में जो चैनल प्रोटीन होती हैं उनके बगैर भी ट्रांसपोर्ट हो सकता है और कुछ केसेस में उनकी हेल्प भी ली जा सकती है। बट एक्टिव जो होगा वो हमेशा कैरियर प्रोटीन की हेल्प से ही होगा, बगैर कैरियर प्रोटीन के ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। तो ये 3 इंपॉर्टेंट डिफरेंस हमने यहां पर देखे। नाउ जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट, इसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्टेशन जो होता है उसमें 3 इंपॉर्टेंट जो प्रोसेस होती हैं वो हेल्पफुल होती हैं। फर्स्ट इज ऑस्मोसिस, सेकेंड इज डिफ्यूजन एंड थर्ड इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन also known as mediated diffusion। पैसिव जो ट्रांसपोर्ट होता है मेम्ब्रेन के क्रॉस वो ऑस्मोसिस के बिहाव पर भी होता है, डिफ्यूजन से भी होता है और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की हेल्प से भी होता है। इट मीन्स पैसिव ट्रांसपोर्ट में 3 इंपॉर्टेंट प्रोसेस हेल्पफुल होंगी। और एक्टिव जो ट्रांसपोर्ट होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये सिंपल आप कह सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन ऑन एक्सपेंस ऑफ एनर्जी एटीपी। एटीपी एक्सपेंस पर कैरियर प्रोटीन की हेल्प से जो ट्रांसपोर्ट होता है उसको हम क्या बोलेंगे? एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे। तो यहां पर सबसे पहला जो पैसिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है जिसको हम क्या बोलेंगे? ऑस्मोसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे। तो यहां पर अब तक जो हमने पढ़ा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होती है, बट नाउ कंसिडर एज ए सेलेक्टिव और डिफरेंशियली परमिएबल बिकॉज इट अलाउज सर्टेन सोल्यूट टू पास थ्रू इट एंड प्रिवेंट अदर्स। Membrane act as a physical barriers between the organelle of a cell and the cytoplasm and between the cell and its surrounding environment। एक बैरियर का काम कर रही है। And substances passed across the membrane by 2 different mechanism, जिसमें हमने बताया कि पैसिव मैकेनिज्म होता है और एक एक्टिव होता है। पैसिव में हमने 3 प्रोसेस की बात की है, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड और मीडिएटेड डिफ्यूजन, जिनके बारे में 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट सेकंड जो प्रोसेस है एक्टिव, जो कैरियर प्रोटीन के बिहाव पर ट्रांसपोर्ट करती है। यहां पर डायग्राम में जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि डायरेक्ट अगर लिपिड सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स हैं, लिपिड या फिर लिपिड सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स हैं, वो मेम्ब्रेन से डायरेक्टली पास होंगे, क्योंकि मेम्ब्रेन कैसी है? लिपिड सोल्यूबल मॉलिक्यूल को तो अलाउ करती है बट वाटर सोल्यूबल को अलाउ नहीं करती है। इट मीन्स हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंस हैं या फिर गैसेज होती हैं, वो डायरेक्टली हाई टू लो डिफ्यूज होती है। इसको क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन। बट सेकंड हम बता रहे हैं कि हाई कंसंट्रेशन टू लो, प्रोटीन की हेल्प से अगर डिफ्यूजन होता है, हाई टू लो अगर प्रोटीन की हेल्प से डिफ्यूजन होता है तो उसको क्या बोलेंगे? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। दोनों में डिफरेंस क्या है? यहां पर हाई टू लो बगैर प्रोटीन की हेल्प से डिफ्यूज हो रहे हैं मॉलिक्यूल्स, और हाई टू लो अगर प्रोटीन की हेल्प से डिफ्यूज हो रहे हैं तो क्या बोलेंगे? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। स्पेशल फैसिलिटी दी जा रही है यहां पर। और यहां पर भी प्रोटीन हेल्पफुल है बट एटीपी की हेल्प से प्रोटीन ट्रांसपोर्ट कर रही है तो क्या बोलेंगे? एक्टिव
ट्रांसपोर्ट। ये ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है। ऑस्मोसिस जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आपसे शेयर करेंगे 1 by 1 ऑस्मोसिस डिफ्यूजन और फैसिलिटेड डिफ्यूजन के बारे में। थैंक यू।